Hello everyone, welcome back to Kalama Academy. We are doing this current trade series. In the last class, we had started with the very important topic that was the impeachment of the president. So in this, we are only doing with the most very important topics, right? Very selectively we are doing through this videos. तो ये रिसेंटली न्यूज़ में आया था, या अगर आपने 26 ऑफ जन के टाइम पर जो प्रेसिडेंट जो एड्रेस देती हैं उसको अगर आपने पढ़ा होगा, या जो 31 ऑफ जन उसको आपने पढ़ा होगा कि वो जो मीन्स मोशन ऑफ थैंक्स जिसके बेसिस पे आता है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है ना। हर एक साल एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है और हर एक 5 साल पर भी एक, जब नया लोकसभा बनता है तब भी एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है। उस प्रेसिडेंशियल एड्रेस को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट, एंड दैट इज द 150 ईयर्स ऑफ द बर्थ ऑफ भगवान बिरसा मुंडा। एंड ये टॉपिक रिपीटेडली आ रहा है बार बार, राइट, बिकॉज दिस वाज इन द न्यूज ऑन द 15th of November ऑल्सो, दैट द बिरसा मुंडा बर्थ एनिवर्सरी इज नाउ बीन डिक्लेयर्ड एज जनजातीय गौरव दिवस. So on the 15th of November of 1875, the Birsa Munda, he was born, and बिरसा मुंडा के बर्थ एनिवर्सरी को अब जनजातीय गौरव दिवस इस साल से डिक्लेयर किया गया है. तो हर एक साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप से मनाया जाएगा. इसीलिए ये वाले टॉपिक्स जो है बिरसा मुंडा वाला टॉपिक्स, मुंडा रिबेलियन, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट. एंड अगेन एंड अगेन द प्रेसिडेंट्स के स्पीच में आप देखोगे, लास्ट टाइम जो प्रेसिडेंट्स का स्पीच था ऑन द 31st ऑफ जन जो आया था, सो उससे 7 क्वेश्चंस थे यूपीएससी प्रीलिम्स में इन 2024. सो यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड दैट हाउ मच बेनिफिशियल दैट kind of a speech is for your UPSC preparation, right. And this topic has also been the UPSC favorite, because in UPSC prelims 2020 this question was there with reference to the history of India. Ul Gulan and the Great Tumult is the description of each of the following events. So obviously here the answer was Birsa Munda's revolt of 1899 to 1900. तो हो सकता है कि इस साल फिर से ये टॉपिक्स अपियर कर जाए. बिरसा मुंडा के लाइफ से अगर आप देखेंगे, सो बिरसा मुंडा गॉट ही वाज बोर्न ऑन 15th of November 1875, और सिर्फ 25 साल ही वो जीवे थे. एट द एज ऑफ 25 years ही डाइड ऑल्सो. तो 25 साल के उम्र में ही उन्होंने इतना काम करके चले गए कि अभी भी आपको पढ़ना पड़ रहा है उनके बारे में, और उनके नाम, उनका जो बर्थ एनिवर्सरी उसको जनजातीय गौरव दिवस की तरह से निभाया जा रहा है, राइट. इसलिए बोला गया है इस आनंद के इस डायलॉग में, राजेश खन्ना बोलते हैं अमिताभ बच्चन को कि बाबू मोशाई, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं है. बड़ी होगी तो क्या होगी, एज बड़ा होगा, 100 साल 120 साल लोग जिएंगे, लेकिन लंबी होगी तो हजारों साल तक लोग जीते रहेंगे. क्योंकि आज भी अकबर का नाम आप सुनते हो, राइट. आज भी आप अशोका का नाम सुनते हो, जितने भी बड़े लोग हुए हैं उनका नाम आज भी आप सुनते हो. सिमिलरली देयर इज बिरसा मुंडा एज वेल. सो देयरफॉर दिस 15th November वाज डिक्लेयर्ड एज द जनजातीय गौरव दिवस. एंड बिरसा मुंडा इज ऑल्सो कॉल्ड एज द धरती अब्बा. धरती अब्बा, दैट इज द फादर ऑफ द अर्थ. फादर ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बिरसा मुंडा. एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द भगवान. क्यों भगवान, थोड़ी देर में अब ये आएगा. भगवान बिरसा ऑर्गेनाइज द उल गुलान और द मुंडा रिबेलियन. सो बेसिकली फॉर द उल गुलान एंड फॉर द मुंडा रिबेलियन, दिस बिरसा मुंडा इज वेरी मच फेमस. एंड he has lots of personality in him. He was also a healer. That means कि किसी को कोई डिजीज होता था, so in some way or other he was trying to heal that person, right. चाहे वो लोग उनके घर पे आए या इनको उनके घर ही जाना पड़े, तो डिजीज पर्सन को वो किसी न किसी तरह से कोशिश करते थे हील करने का, और पता नहीं कोई देवी शक्ति थी या लोग हील हो भी जाते थे, राइट. थोड़ा सा और बिरसा मुंडा के बारे में जानते हैं.
सो बिरसा मुंडा ही वॉज बॉर्न इन दिस छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन. उस टाइम पर तो दिस छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन इट वॉज पार्ट ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी. Currently this place where the Birsa Munda born, so it is called as the Ulihatu. So that is currently in the खूंटी district of the Jharkhand, right. तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ. 25 साल के उम्र में ही फिर इनका 1990 में 9 जून 1990 में इनकी डेथ हो जाती है. And his life has been such that he has been inspiration for many. Why? Because एक तो आप सुनेंगे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813. थ्रू द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 क्रिश्चियन मिशनरी वेयर अलाउड, राइट. इनिशियली यू विल सी दैट द ब्रिटिशर्स डिड नॉट अलाउ द क्रिश्चियन मिशनरी टू कम इनटू इंडिया बिकॉज दे डिड नॉट वांटेड द रिलीजियस एस्पेक्ट टू बी कमिंग. वो एक कॉमर्शियल कंपनी की तरह था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह था, राइट. तो लगभग 100 साल तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरह से चलती रही, एक कंपनी की तरह चलती रही. 1813 का चार्टर एक्ट के बाद क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ किया गया इंडिया में. एंड उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरी जब आए तो अपने क्रिश्चियनिटी धर्म को बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट किया. सो बिरसा मुंडा ऑल्सो ज्वाइंड क्रिश्चियनिटी. ही वॉज गॉट कन्वर्टेड इनटू द क्रिश्चियनिटी एंड ही हैड ज्वाइंड द जर्मन मिशन स्कूल. सो यूरोप से अलग अलग देशों से जो है वो आते थे, यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज आते थे. तो जर्मन मिशन स्कूल जो है इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी का इन्होंने ज्वाइन किया था. लेकिन कुछ ही सालों के बाद इनको पता चल गया कि दीज आर यूजलेस थिंग्स. सो देयरफॉर ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ दिस स्कूल एंड फाइनली ही बिलीव्ड दैट वट एवर द ट्रेडिशनल कल्चर कस्टम्स इज देयर ऑफ दैट सोसाइटी, है ना. तो मुंडा का जो ट्राइब है उसका जो सोसाइटी का जो ट्रेडिशन कल्चर है दैट इज बेस्ट. एंड देयरफॉर ही स्टार्टेड हिज ओन फेथ दैट इज कॉल्ड एज द बिरसाइट. एंड उसी टाइम से लोग इनको भगवान की तरह देखने लगे. बहुत सारे लोग उस रीजन का, मुंडा में से, ओरांव में से, तो उस रीजन के बहुत सारे लोग ये बिरसाइट जो इन्होंने फेथ स्टार्ट किया था इसको ज्वाइन किया. एंड इसीलिए इनको बोला जाता है भगवान बिरसा मुंडा, right. So this person was being treated as a bhagwan by those locals, right, from that tribal community, right. And after getting the knowledge and understanding how this Christian missionary and other kinds of organization is running in our country, so he clearly understood the things and he had believed that they will have to fight for their rights, है ना. तो ये he फाइनली सेड दैट यू शुड एम्ब्रेस द मुंडा कल्चर, क्योंकि सबसे बेस्ट कल्चर वही है. वो क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट करके देख लिए थे, कुछ नहीं है क्रिश्चियनिटी के अंदर एज सच, राइट. सो ही रिजेक्टेड द सुपरस्टिशंस एंड प्रमोटेड यूनिटी अमंग द ट्राइबल्स. सो दीज थिंग्स हैव बीन डन बाय द बिरसा मुंडा एंड देयरफॉर ही इज ए भगवान लाइक फीचर इन द मुंडा कम्युनिटी. अब यूपीएससी मुंडा रिबिलियन से भी क्वेश्चन पूछ सकता है बिकॉज यू नो दैट द ट्राइबल रिवोल्ट, पीजेंट रिवोल्ट्स, दीज आर वेरी मच इन योर सिलेबस. सो फ्रॉम द ट्राइबल रिवोल्ट, बिरसा मुंडा की बात हो रही है तो मुंडा रिबिलियन को थोड़ा सा देख लेते हैं. सो मुंडा रिबिलियन ऑब्वियसली इट वाज इन द छोटा नागपुर रीजन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द उलगुलान. यही यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा था. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेट टुमलुट. रिगार्डिंग द मुंडा ट्राइब्स, सो their lineages are from the Austroasiatic language. So they are speaking this Austroasiatic language. Obviously the tribal people are there, indigenous to India, but language जो है वो speak कर रहे हैं Austroasiatic. Egalitarian society is there. Egalitarian society क्या होता है, जहाँ पर हर एक सारे लोग एक community के अंदर एक तरह से रहते हैं, equal होते हैं सब, है ना, कि कोई ऊपर नहीं है कोई नीचे नहीं है. So egalitarian society is there. Then they were practicing shifting cultivation. झूमिंग कल्टीवेशन इस बार देयर, है ना. शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या करते हैं कि एक सर्टेन प्लेस है, यहाँ पर एग्रीकल्चर किए, यहाँ पर जो ट्रीज है उसको कट करके ये लैंड बना, फिर यहाँ पर एग्रीकल्चर किए. फिर 2-3 साल के बाद जब लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो गई तो दूसरे उसके बगल में कट किए ट्रीज एंड फिर इसका यूज़ किए. 2-3 साल तक ये फैलो रहा. फिर 2-3 साल के बाद पता चला कि इसकी जो सॉइल फर्टिलिटी है दैट हैज़ बीन रीगेन्ड and therefore shifted to this. So shifting cultivation is there. They had the faith
एंड दे वर वर्शिपिंग द नेचुरल एलिमेंट्स। हमारे सोसाइटी में भी हमेशा से आप देखोगे कि सूर्य को प्रणाम करना, उनकी पूजा करना, ट्री को पूजा करना, है ना, पानी को, वाटर को, राइट। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उनके कम्युनिटी में भी था। एंड दे वर ऑल्सो फॉलोइंग ए सरना रिलीजन, देर वर ऑल्सो ऑल द मुंडा डिविलियन, देर वर ऑल्सो कॉल्ड एज द सरनाइजम और आदि धर्म, है ना। और उसके पृष्ठ जो होते थे, अब ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, वन स्टेटमेंट में कम कि मुंडा डिविलियन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा एंड एक स्टेटमेंट ऐसा आ गया दैट द रिलीजन फॉलोड वाज द सरनिज्म और द priest in the Sarnism religion was called as the Pahans, right? So these small facts you should be remembering for the prelims 2025. So coming to the Munda rebellion, तो मेजर जो रिवॉल्यूशन हुआ, मेजर जो रिबेलियन हुआ, दैट हैपेंड इन द 1899 टू 1900 के टाइम पर। एंड दैट हैपेंड बिकॉज जो लैंड सिस्टम था, अभी देखा हमने शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कर रहे थे, तो ये जो एग्रीकल्चर होगा तो वो लैंड पे होगा। तो लैंड पे जो उस टाइप का जो लैंड का जो सेटलमेंट था इन मुंडा रिबेलियन, सॉरी मुंडा रीजन, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज द खुनकटी लैंड सिस्टम। सो खुनकटी लैंड सिस्टम क्या होता है? इट इज़ लाइक ए कलेक्टिव लैंड ओनिंग, राइट, कलेक्टिव लैंड ओनिंग, कि वहाँ के जो ट्राइबल पीपल हैं वो कलेक्टिवली दे आर ओनिंग दैट लैंड and from there whatever the productive will be coming, so they will be sharing with each other, right? So that kinds of khunkuti means overall they were the owner of the land under this system, right? लेकिन आपको पता है कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद हर एक कम्युनिटी परेशान हो गए देश के अंदर, राइट? नॉट ओनली दो फ्रीडम स्ट्रगल में जो इन्वॉल्व थे वही, चाहे वो ट्राइबल कम्युनिटी हो, चाहे वो पीजेंट्स हो, चाहे वो मीन्स आर्टिसंस हो, चाहे वो स्मॉल बिजनेसमैन हो, हर एक कम्युनिटी गॉट डिस्टर्ब्ड। इससे पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे एंशिएंट टाइम्स में भी, मिडेवल टाइम्स में भी, वो कम से कम इतना करते थे कि ट्राइबल पॉपुलेशन को टच नहीं करते थे। वो लोग जो जंगलों में रह रहे हैं उस जंगल को नहीं छेड़छाड़ करते थे, वहाँ पे गए शिकार विकार किया वो अलग बात था, राइट। बट ट्राइबल का लैंड छीन लेना, उनसे उनका जंगल छीन लेना, इस तरह की घटिया चीज़ें जो एंशिएंट मिडाइवल के बीच जो रूलर्स थे वो नहीं किया करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स केम एंड दे स्टार्टेड टेकिंग अवे देयर लैंड। सो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द मुंडा रिबेलियन स्टार्टेड, राइट। एंड जो ये जो खून कटी सिस्टम था इतने सदियों से चलता हुआ आ रहा था जो मुंडा लोगों के पास, राइट, तो उसको चेंज करके अब जमींदारी सिस्टम आ गया। बिकॉज यू नो दैट सेवरल काइंड्स ऑफ जमींदारी सिस्टम केम इन इंडिया, either it is of the permanent settlement or रैयतवाड़ी सेटलमेंट और महलवाड़ी सेटलमेंट, राइट। मोस्टली जो इस वेस्ट बंगाल साइड जो एरिया था उसमें परमानेंट सेटलमेंट टाइप की चीज़ें हो रही थी। तो ये उसको खुनकटी सिस्टम को अब ये जमींदारी सिस्टम में बना दिया कि अभी तक जो है वो मुंडा रिबेलियन, मुंडा के जो लोग थे, मुंडा कम्युनिटी के लोग थे, वो ऑनर थे उस लैंड का, और अब जाके उसको चेंज करके क्या कर दिया गया कि वो जमींदार्स को दे दिया। जमींदार्स को, यू नो दैट द जमींदार्स वर मेड द ऑनर, इट वाज मेड हेरिडिटरी इन नेचर, राइट। तो ये सिस्टम उनके हाथ से ज़मीन चली गई मुंडा वाले के पास से। देन अब वो जो लैंड होल्ड कर रहे थे उसके ऊपर बहुत हेवी टैक्सेशन लगा दिया, इतना टैक्सेशन लगा दिया जिसके कारण जमींदार और फिर जो लोकल मनी लैंडर्स होते हैं, है ना, तो उन सब के चंगुल में फंस के इनका लैंड भी छीना जाने लगा। और ज़्यादा, एक तो ऐसे ही ट्राइबल पीपल जो हैं गरीब होते हैं, और ज़्यादा गरीबी होने लगी, राइट। तो आउटसाइडर को ये लोग दिखूज बुलाते थे, दिखूज, संथाल रिवॉल्यूशन में भी आप पढ़ेंगे। सो ये इस तरह की सारी चीज़ें होने लगी। प्लस जितना भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वगैरह वहाँ पर होता था उस सब में इन सबको फोर्स्ड लेबर की तरह से यूज किया जाने लगे ये मुंडा पीपल को, राइट। सो दैट इज देयर। अलॉन्ग विद दैट द कल्चरल सुप्रीमेसी, जो ये ट्राइबल कम्युनिटी का जो कल्चर होता है, सो दैट वाज द बेस्ट दे वर फॉलोइंग सिंस एंशिएंट टाइम्स, सदियों से वो फॉलो करते हुए आ रहे हैं। लेकिन जब क्रिश्चियन मिशनरी इन सब का एंट्री होता है तो इवन यू नो दैट द बिरसा मुंडा ही गॉट कन्वर्टेड टू द क्रिश्चियनिटी, वो तो बाद में उनको पता चल गया कि ये कितना बेकार रिलीजन है, राइट। तो इसीलिए मीन्स उस टाइम पे जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, इन जनरल क्रिश्चियनिटी इज नॉट बैड इन करेंट फॉर्म वट एवर इज देयर, सो दैट इज नॉट देयर। बट जिस तरह से वो एक्सप्रेट करने का कोशिश कर रहे थे, जिस तरह से एक्सप्लॉइटेटिव हो गया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो दे फेल्ड दैट द क्रिश्चियनिटी इज ए वेरी बैड रिलीजन। सो क्रिश्चियन मिशनरी और ब्रिटिश लॉज से ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, एंड ये सब सारा कारण बन गया फॉर द मुंडा रिबेलियन। बहुत अलग अलग फेजेस में हुए मुंडा रिबेलियन, ऐसा नहीं है कि एक बार में हुआ। तो काफ़ी सालों से
मुंडा रिबिलियन जो है वो चलता रहा. सो इनिशियल मोबिलाइजेशन वाज फ्रॉम द 1895 टू 1900 के टाइम पर, एंड इस टाइम पर था कि रिटर्न टू द एंसेस्ट्रल प्रैक्टिस एंड द रिजेक्शन ऑफ द टाइक्स. तो ये जो नए नए चीज़ें जो उस उनके एरिया में आ रही थी, जिसको लोग एक्सेप्ट करना चाह रहे थे, एक्सेप्ट कर भी रहे थे, जैसे मुर्सा मिन्ना ने खुद भी क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली थी. सो दे स्टार्टेड रिजेक्टिंग दैट एंड दे ट्राइड कि अब वापस से हम लोग जो ट्रेडिशनल चीज़ें जो फॉलो कर रहे थे, सो वी विल बी मूविंग बैक टू दैट. एंड फाइनली बिरसा मुंडा he got ready with lots of people started supporting him. Obviously he was a godly figure, उनको भगवान भी बुला रहे थे. Besides, you know that the faith he has started. So there has been the outbreak of the rebellion December 1899 के टाइम पे, and they were very much skilled in guerrilla tactics, because ये जो terrains था, छोटा नागपुर terrain जो region का जो terrains था, so this local people they understood very much well in the terrains, right? So therefore this started, and after that the more spread of the rebellion was there. Spread सिर्फ मुंडा में नहीं हुआ, मुंडा में फिर ओराव में और अदर कम्युनिटी जो आसपास के रीजन में रह रहे थे, सो अदर ट्राइबल पीपल्स आल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग देम, राइट. बट यू नो ब्रिटिशर्स है ना, ब्रिटिशर्स के सामने तो बहुत बड़े राजा महाराजा नहीं टिके, मुगल एम्पायर नहीं टिका, मराठा नहीं टिके, राइट. सो हाउ देन स्मॉल कम्युनिटी ऑफ द मुंडा, हाउ दे कैन सर्वाइव इन फ्रंट ऑफ द दिस ब्रिटिशर्स. सो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने सुप्रेस कर दिया इस रिबिलियन को. बिरसा मुंडा गॉट कैप्चर्ड एंड जेल में ही फिर उनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ सम डिजीज, राइट. तो फरवरी के टाइम पर उनको कैप्चर कर लिया गया था, जून के टाइम में आके उनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ सम डिजीज. सो बिरसा मुंडा के टाइम पर तो फिर यही होता है. लेकिन इमीडिएटली बिरसा मुंडा के रिबिलियन का इमीडिएट इम्पैक्ट तो नहीं आता है ना, कि 1900 में कोई एक्ट पास हो गया या ऐसा कुछ हुआ. धीरे धीरे करके जो है ब्रिटिशर्स को समझ में आया कि सही में ये लोग जो बोल रहे हैं दैट इज़ करेक्ट, एंड इतना ज़्यादा ड्रैकोनियन लॉज इनके ऊपर नहीं इम्प्लीमेंट करवा सकते, दे आर ट्राइबल पीपल. सो फाइनली सेवरल काइंड्स ऑफ थिंग्स केम इन फेवर ऑफ द मुंडा पीपल. फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेटिव चेंजेस केम, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट इन 1908 केम. सो इन दिस नाउ इट वॉज मेड कि नॉन ट्राइबल पीपल से नॉन ट्राइबल पीपल को लैंड ट्रांसफ़र किया ही नहीं जा सकता है ना, और डिटेल में थोड़े देर में पढ़ेंगे इसको. देन फोर्स लेबर जो कंपलसरी कर दिया गया था, सो दैट फोर्स लेबर हैव बीन एबोलिश्ड फ्रॉम देयर, इट दिस प्रैक्टिस रिड्यूस. देन ऑल्सो देयर हैज बीन increased awareness and mobilization by looking at the Munda rebellion. Other kinds of tribal revolt also started in different parts of the country, right? And similarly बिरसा मुंडा, मार्टिरडम ऑफ द बिरसा मुंडा. बिरसा मुंडा 25 साल की उम्र में उन्होंने इतना बड़ा काम करके गए वो कि वो एक तरह से भगवान हो गए है ना. तो भगवान की तरह से ट्रीट किया जाता है और आज भी उस तरह से देखा जा रहा है, बिकॉज दे ही वॉज द इंस्पिरेशन ऑफ मेनी पीपल, नॉट ओनली ट्राइबल पीपल बट आउटसाइड दैट ट्राइब एज वेल, राइट. इवन अभी तक इसीलिए हम लोग उनके बर्थ को सेलिब्रेट करते हैं, राइट. रिगार्डिंग द लैंड टेनेंसी, जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया था, तो इसमें 3 तरह का डिवीजन किए गए लैंड को. एक तो ये हुआ कि रैयस बोलते थे, सो देयर वाज वन परमानेंट कल्टिवेटर्स विच प्रोटेक्टेड द लैंड राइट्स. देन देयर वाज मुंडारी खुद कटीदार्स, so original land settlers who has some special privileges, plus there were muhars, so traditional landholders with hereditary rights. So these kinds of things came up through the Chota Nagpur Tenancy Act of 1908. तो बिरसा मुंडा ने एक्चुअली जिसके लिए काम किया तो वो चीज़ सक्सेसफुल हुआ. इमीडिएटली उनके जीवन काल में नहीं पता चला, बट 7-8 साल के अंदर अंदर ये इम्पैक्ट हुआ, राइट. सो we have covered this Munda rebellion as well as the Birsa Munda things. This is more than sufficient for your prelims 2025. तो इस साल के लिए आज 150th एनिवर्सरी ऑफ द बिरसा मुंडा है, तो ट्राइबल रिवोल्ट्स और जितने सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. प्लस वट एवर द गवर्नमेंट स्कीम्स आर देयर विच इज रिलेटेड टू द ट्राइबल पीपल, that is also very important for the UPSC prelims 2025. For example, this वंधन स्कीम या प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जनमन अभियान, या फिर दिस धरती अब्बा
जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, धरती अब्बा, ऑब्वियसली यू नो हु इज धरती अब्बा, सो बिरसा मुंडा। तो ये सब सारे टॉपिक्स आप जरूर करके जाएंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए। एंड जितने भी ट्राइबल मूवमेंट्स हैं उसको आप जरूर देख के जाएंगे, बिकॉज दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। We have already covered all these things in our current age program. So in this you will be getting the content as well as you will be giving lots of tests. There are 23 tests, but these tests are divided in such a manner that you will not be feeling burden, right? So every week you are having some kind of test, plus कुछ लोग comfortable होते हैं module wise preparation करने में. For example, some people are habitual of completing entire years of current affairs for one subject. For that there are case repeat book sets, booklets are there. There also you will be having the 2-3 classes will be there in which entire years of the current affairs will be covered. Similarly, there will be case repeat booklets for the polity, governance, economy, geography, environment, science, technology, IR, society, government schemes, history. Along with that there will be 13 workshops where live classes is going on, online plus offline. Right. So all these things are there. You will also be having the full length test as well. So this is more than sufficient, because directly or indirectly the weightage of the current affairs is around 40 to 45 questions. In more than 20 questions, like 20 to 25 questions, they are asking directly from the current affairs, but in next to 20 to 25 questions, so they are taking reference of the current affairs, but they are asking from the static portion. Right. जैसे कि अब ये जरूरी नहीं है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है ये पूछा जाए, है ना, दैट इज अ करंट इशू, बट बिरसा मुंडा के बारे में और मुंडा डिबिलियन के बारे में ये सारा कुछ पूछा जा सकता है. दैट विल बी द बेसिक पार्ट, दैट विल बी कमिंग फ्रॉम द हिस्ट्री पार्ट, राइट. सो यू विल हैव टू प्रिपेयर अ करंट अफेयर्स इन अ होलिस्टिक मैनर, so that you will be touching upon 40 to 45 questions by preparing current affairs itself, right. So I hope that you have understood this point. That is all from my side in this session. If you are interested in the current affairs, you can contact the institute. So thank you. We will be meeting with the another very important topics, but these topics are very selective one. These are not exhaustive. In very exhaustive manner we have covered this in the current affairs program, right. So thank you very much.